सुनवाइयों का दिन है, जहां हाथरस भगदड़ केस में भी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की जाएगी। दोषियों पर कानूनी एक्शन की मांग की जाएगी। धार्मिक समारोह के लिए गाइडलाइन बनाने की भी अपील की जाएगी। आपको बता दें कि हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। हालांकि इसमें एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी और मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई करने का निश्चय भी लिया गया, लेकिन अब आज इस पूरे मामले पर सुनवाई है और लगातार इस घटना के बाद से एक आवाज जो उठ रही है वो ये है कि धार्मिक समारोह को लेकर के गाइडलाइंस बनाई जाए। किसी भी धर्म के धार्मिक समारोह को लेकर के गाइडलाइंस बनाई जाए, जिससे दोबारा से इस तरीके के मामले ना होने पाए। हमारे साथ संवाददाता कंचन जुड़ी हुई है। कंचन, देखिए जिस तरीके से हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं सुनवाई को लेकर के, और आज हाथरस मामले में भी सुनवाई है, लोगों की अपील लगातार सामने आ रही कि अब इन धार्मिक समारोह को लेकर के भी एक गाइडलाइन बनाई जाए। देखिए, जाहिर सी बात है कि चाहे वो धार्मिक समारोह हो या फिर कोई अन्य आयोजन हो, ऐसे में गाइडलाइंस बनाना बेहतर होता है, क्योंकि जो घटना हाथरस में हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। अगर सत्संग का घर जिस तरीके से शमशान में तब्दील हो गया, न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जानें चली गई, बस उसकी वजह यही रही कि जो व्यवस्था है वो बेहतर तरीके से नहीं हुई थी। व्यवस्था की वजह से अगर किसी की जान जाती है तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से धार्मिक आयोजनों में जो गाइडलाइंस है उनका बनना बहुत जरूरी है। लेकिन अब जब तमाम चीजें हो गई हैं, FIR हो गई है, नारायण सरकार का कहीं पर जिक्र नहीं है, भोले बाबा का, उनके जो एक मुख्य सेवादार जो आयोजक है उसकी गिरफ्तारी होगी, तमाम चीजों के बाद अब देखना ये SIT टीम का भी गठन किया सूबे के मुख्यमंत्री ने, तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायर्ड जज के उसकी निगरानी में ये तमाम चीजों को होना है, क्या कुछ चीजें निकल के सामने आती, क्योंकि जिनकी जान चली गई उनके लिए तो मुआवजे का ऐलान लगातार किया जा रहा है, उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में इस तरीके की कोई घटना ना घट सके, इसके लिए सरकार कितनी तैयार होती है, प्रशासन कितना तैयार होता है, ये तो बात का विषय होता है। लेकिन एक गाइडलाइंस अगर सर्वोच्च अदालत की तरफ से बन जाती है तो उस गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता है, तब किसी कानून के तहत सजा का प्रावधान होता है। तो ऐसे में जब आज सर्वोच्च अदालत में इस पर सुनवाई होनी है और देखना है कि क्या कुछ गाइडलाइंस बनती है जिससे आने वाले समय में इस तरीके के बेकसूर लोग एक बिना अव्यवस्था के चलते अपनी जान को ना गंवा सके, और सभी के लिए एक पूरी तरीके से गाइडलाइंस बेहतर भी